आप सबूत बंगाल में नहीं दिखा पाए, आप सबूत दिल्ली में नहीं दिखा पाए, आप सबूत विपक्ष के उन तमाम लोगों के खिलाफ नहीं दिखा पाए जिनके खिलाफ आपने ना जाने ईडी बिठा दी, आपने चार्जशीट बिठा दी, आप बिहार से दिल्ली में छापेमारी करने चले। शुगर लेवल दिखाया गया है, उनकी तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं, तो जिसको देखकर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तबीयत वाकई यहाँ पर गवाह जिसका यहाँ पर बयान सामने आया है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त पर गवाही देने से मना कर दिया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उनकी मुलाकात यहाँ पर केंद्रीय। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आई थी। ये सुनवाई ईडी अधिकारियों के तहत थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आया था कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाती है। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल था कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बाहर आना यानी कि विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई के तहत एक बड़ी सुनवाई होगी। अगर सीबीआई के तहत दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई की तारीख बढ़ा दी जाएगी तो एक बार फिर से तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक और याचिका दाखिल करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आते हैं, जिसमें जमानत याचिका की बात की जाती है, जिसमें जमानत को लेकर दलीलें दी जाती हैं। ये तक कहा जाता है कि 16 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई अब 29 जुलाई तक टाल दी गई है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं कि अब होगा क्या अरविंद केजरीवाल को आज राहत मिल पाएगी या फिर नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसे ही फंसे रहेंगे तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन क्या रहने वाला है। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। राहुल मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो क्या समझते हैं दिल्ली की राजनीति को लेकर। राहुल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल सीबीआई ने कस्टडी की मांग की थी अरविंद केजरीवाल की 7 दिनों की, लेकिन 3 दिन की मिलती है। उसके बाद इसी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा अरविंद केजरीवाल खटखटाते हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है सीबीआई अधिकारियों को कि आपने आखिरकार किस बेस पर कस्टडी ली और वो सबूत कहाँ हैं, आज पेश किए जाएंगे। अगर सीबीआई फंसता है या कहीं सीबीआई अधिकारी कोई सबूत पेश नहीं कर पाते, क्या लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर दिल्ली की तस्वीरों को हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या डिप्टी सीएम जो पहले रह चुके हैं मनीष सिसोदिया हो, मैं जिक्र अतीशी का भी करना चाहूँगा, चाहे सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी का देखिए संजय सिंह काफ़ी वक्त से जेल में रहे और कुछ समय के बाद ही आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर सबूतों का हम जिक्र करते हैं, आप सबूत बंगाल में नहीं दिखा पाए, आप सबूत दिल्ली में नहीं दिखा पाए, आप सबूत विपक्ष के उन तमाम लोगों के खिलाफ नहीं दिखा पाए जिनके खिलाफ आपने ना जाने ईडी बिठा दी, आपने चार्जशीट बिठा दी, आप बिहार से दिल्ली में छापेमारी करने चले आए, तेजस्वी यादव के घर पे छापा मारा गया, मीसा भारती हो या मैं अगर बात करूँ लालू यादव हो, तमाम ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं छुप पाया है ईडी सीबीआई से। और सबसे बड़ी बात देखिए, भारत की राजधानी है दिल्ली, और देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम देख लेते हैं, अभी हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, एक अच्छी बात है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी खासी जीत हासिल की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक उलट जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली के हालात हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो सबसे ज़्यादा फोकस रहा है वो शिक्षा प्रणाली पर रहा है। वो तो ये कह भी चुके हैं कि भैया जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा सकता क्योंकि उनकी फीस इतनी महंगी है। और उसी को ध्यान में रख के दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तस्वीरों को बदला गया, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तमाम एजुकेशन सेक्टर पर ध्यान दिया गया और ये देखा भी जा रहा है कि विदेशों में भी अरविंद केजरीवाल का जो लेख था उस वहाँ पर छपा,
मतलब तमाम चीज़ें दिखाई दी। और देखिए सबसे बड़ी बात जो मोदी सरकार है उनको एक तानाशाही की सरकार भी कहा जाता है। देखिए एक वक्त वो था इमरजेंसी का दौर 1975 जब इंदिरा गांधी के वक्त में आपातकाल लगा था, लेकिन आज भी आपातकाल जैसी स्थिति है। आज जो विपक्ष के लोग हैं वो सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, विपक्ष के लोग संसद में सवाल नहीं पूछ सकते। संसद में सवाल पूछा जाता है तो उसे धर्म और जाति से जोड़ दिया जाता है। आप संसद में सवाल पूछते हैं तो आपको वहां से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि जहां पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं धर्म और जाति की राजनीति हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर दिल्ली की है वो ये है कि जो शिक्षा प्रणाली है उसको सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, अगर शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं देश तब तरक्की कर पाएगा। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे थे, विपक्षी पार्टियों की बात कर रहे थे और कैसे लोकसभा चुनाव से लेकर उपचुनावों में प्रदर्शन इंडिया अलायंस का बेहतर नजर आया। इसी के साथ साथ दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के पेशेंट हैं और ऐसे में उनकी जान को खतरा तिहाड़ जेल में बंद हुए हो सकता है। तमाम आरोप आतिशी मालिना द्वारा भी लगाए गए, संजय सिंह द्वारा भी लगाए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि जानबूझकर इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पेशेंट जरूर हो सकते हैं लेकिन जान को खतरा उन्हें नहीं हो सकता है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा करते हुए नजर आते हैं, एक वक्त था कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे थे और उस दौरान यहाँ पर 8 से 10 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। उस वक्त भी डायबिटीज के पेशेंट थे, जब तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज तिहाड़ जेल में बंद है तो दावा किया जा रहा है कि जान को खतरा है, वजन कम हो रहा है, तमाम आरोप लगाए गए। इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या इमोशनल कार्ड वाकई आम आदमी पार्टी के जरिए खेला जा रहा है या अरविंद केजरीवाल की वाकई तबीयत बिगड़ रही है? देखिए, जिस तरीके से लंबे अरसे से हमने देखा है कि जेल में उनके जाने के बाद से ही उनके स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आया और ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी तमाम सबूत भी इस चीज़ को लेकर पेश करती हुई नजर आई कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट दिखाई गई है, उनका शुगर लेवल दिखाया गया है, उनकी तमाम चीज़ें दिखाई गई हैं। तो जिसको देखकर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की तबीयत वाकई यहाँ पर ख़राब है। लेकिन अब हाल ही में जो मामला सामने आया है अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल को लेकर, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आई है कि ये सब झूठे आरोप हैं, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से करारी हार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में होती हुई नजर आई है, 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो शायद वही एजेंडा लेकर आम आदमी पार्टी चल रही हो, ये इमोशनल कार्ड जैसे आपने कहा खेल रही हो। तो ये भी हो सकता है कि इमोशनल कार्ड के जरिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हो। तो ये एक संकेत आ रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी भी हाल में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला जाए और भारतीय जनता पार्टी पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, चाहे ईडी को ले लें, चाहे सीबीआई को ले लें, तमाम यहाँ पर ईडी सीबीआई भी खुलासे करती हुई नजर आई है। मनीष सिसोदिया भी काफी लंबे अरसे से जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं और ऐसे में संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, तो अब ऐसे में मुश्किलें तो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है नाज़रीन आम आदमी पार्टी की। लेकिन देखा जा रहा है कि हाल ही में एक नई पार्टी यहाँ पर दिल्ली में राजनीति में एंट्री करती हुई नजर आई है, भारतीय लिबरल पार्टी, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव 2025 में मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएगी और आने वाला चुनाव वाकई बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जी, एक आखिरी सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया जाता, मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध लगातार ईडी सीबीआई करते हुए नजर आ रहे हैं, अब तक क्या दलीलें पेश की गई होंगी दिनेश, और क्या लगता है कि जो आज सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल को लेकर, अगर राहत मिल जाती है तो क्या अंतरिम जमानत पर बाहर आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, अभी मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और यदि यहाँ से कोई राहत मिल पाती है तो फिर सीबीआई इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी स्टे करवाने के लिए, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से पिछले दिनों उनकी स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई और उस सुनवाई को टाल दिया गया है। यहाँ पर 6 अगस्त तक मनीष सिसोदिया की सुनवाई को 22 जुलाई तक टाल दिया गया है, तो अभी तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है दोनों नेताओं को। और देखा जाए तो दिल्ली शराब नीति मामले में दोनों प्रमुख जांच एजेंसियां जिस तरीके से अपनी दलीलें पेश कर रही, जो सबूत पेश कर रही हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर उनका रुख जो है वो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में शामिल है। और सीबीआई ने पिछले दिनों जो चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट में भी यहाँ पर तमाम उन व्यक्तियों के नाम यहाँ पर शामिल किए गए हैं। हालांकि एक गवाह जिसका यहाँ पर बयान सामने आया है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त पर गवाही देने से मना कर दिया था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उनकी मुलाकात यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात बताई जा रही है और इसी आधार पर उन्होंने अपना बयान बदल
बदल दिया है। तो ये मुद्दा भी प्रखरता के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के कनेक्शन में हैं और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान उन लोगों पर दबाव बना करके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर जो गवाही दिलवा रही है, बयानबाजी दिलवा रही है। देखना ये होगा कि कोर्ट किस तरीके से यहाँ पर जो है अपना रुख रखता है, क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 और 45 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हमने देखा कि नियमों का हवाला देते हुए यहाँ पर सुनवाई बेंच ने जिस तरीके से जो फैसला दिया कि अरविंद केजरीवाल प्रथम दृष्टि आधार पर देखा जाए तो इस पूरे मामले में आरोपी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि पीएमएलए के नियमों का उल्लंघन उन्होंने सीधे तौर पर नहीं किया गया है। लेकिन उनकी कैबिनेट हुई है, उनकी कैबिनेट बैठक में जो फैसला किया गया शराब नीति नियमों को परिवर्तित किया गया, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बन सकता है, यहाँ पर गले की फांस बन सकता है। क्योंकि 2021 से पहले जो होलसेलर्स थे उनका जो मुनाफा था वो सिर्फ मार्जिन जो था वो 5% था, लेकिन 2021 के बाद वो बढ़कर 12% तक चला जाता है। और इस मार्जिन के बढ़ने का कारण सीधे साफ तौर पर ईडी की तरफ से ये कहना है कि यहाँ पर शराब नीति नियमों में जो परिवर्तन किया गया है, कहीं ना कहीं नियमों को आसान बना दिया गया है और उससे जो शराब का जो सर्कुलेशन था वो बढ़ गया है। तो ऐसे में प्राइवेट होलसेलर्स की यहाँ पर जो है संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है और उसी आधार पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर उस पैसे का, चंदे का जो है इस्तेमाल चुनाव के लिए किया है। आम आदमी पार्टी का ये दावा था कि अगर हम शराब नीति में बदलाव करते हैं, नई एक्साइज पॉलिसी को लागू करते हैं, इसमें शराब माफियाओं का अंत होगा, सरकारी खजाना होगा जिसका इस्तेमाल हम शिक्षा क्रांति के लिए यूज कर सकते हैं। तमाम यहाँ पर दावे पेश किए गए थे आम आदमी पार्टी के जरिए, लेकिन 2021-2022 की ये शराब नीति पॉलिसी आम आदमी पार्टी पर ही भारी पड़ती हुई नजर आई कि आज 2024 हो जाता है और 2024 में भी अरविंद केजरीवाल पर लगातार सुनवाई जारी है। अब देखना होगा कि क्या फैसला अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से सामने आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।